गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करते हैं पूरा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और हमारा डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल में हम देखेंगे तो माउथ हम जो होता है एक ओपन होता है चैम्बर के अंदर, हाँ, जिसे हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। और बक्कल कैविटी के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेगा। पहला, जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको मिलेंगे टीथ। क्या मिलेगा? टीथ। टीथ जो है आप सब अपने टीथ देख सकते हैं, दो होते हैं, एक अपर जॉ होता है और क्या होता है? लोअर जॉ होता है। अपर जॉ एंड लोअर जॉ। अगर आप एडल्ट हैं तो मैक्सिमम टीथ, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, कितने होंगे? 32। मैक्सिमम दांत आपके पास 32 होने चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं। एडल्ट हैं तो हाँ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा दांत नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर है तो डिफॉर्मिटीज़ हैं। चलिए, अपर जॉ और लोअर जॉ। देखिए, दो टीथ होते हैं। जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारे पास दांतें एक होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ टीथ देख लें तो टेम्परेरी टीथ, टेम्परेरी होता है एक, और एक होता है हमारा परमानेंट होता है, ठीक है। दो टाइप के टीथ होते हैं। टेम्परेरी टीथ जो होते हैं टोटल देखा जाए तो 20 होते हैं। कितने होते हैं टेम्परेरी टीथ? 20 टीथ होते हैं। इनका फॉर्मूला अगर हम डेंटल फॉर्मूला देखें तो 2 × 2102 अपॉन 2102। इसको बोलते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर दांत आपके पास नहीं रहेंगे, मोलर टूटेंगे नहीं, और आपके जो रिप्लेस कराएंगे वो कौन टीथ कराएंगे? ये दोनों दांतें आपके रिप्लेस होंगे। जो किससे रिप्लेस होंगे? टेम्परेरी से कहाँ बन जाएंगे? परमानेंट बन जाएंगे। अंडरस्टूड? अब परमानेंट टीथ कितने होते हैं? मैंने बताया 32 होते हैं, लेकिन सबके नहीं आते, मेरे खुद नहीं आए हैं, ठीक है। 32 होते हैं। 32 में देखिए परमानेंट का फॉर्मूला देख लेते हैं। डेंटाइन फॉर्मूला 2132, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे? वो सेम ऑर्डर होगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ओके, दैट इज टोटल टीथ, ठीक है। अगर एक बार परमानेंट टीथ टूट गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा, आपको सर्जरी करा के लगवाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? अब आ जाते हैं आपके पास टीथ के बाद हमारा क्या बचता है? हमारे पास टंग बचता है। टंग का काम क्या है? टंग का केवल और केवल काम दो है, आप कह सकते हैं। फंक्शन या वर्क की बात करूं मैं तो आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, पहला टंग का काम होता है टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है टंग का? टेस्ट। कितने टाइप के टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे? बर्ड्स होते हैं, ढेर सारे बर्ड्स होते हैं हमारी टंग के अंदर। पहला होगा जिससे हमको स्वीट समझ में आएगा, सोर, खट्टा और बिटर, कड़वा। ये हमारे पास टेस्ट बर्ड होते हैं, अवेलेबल होते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि सर तीखा कहाँ गया? तीखा इज नॉट एनी काइंड ऑफ ए टेस्ट, इट इज़ अ बर्निंग सेंसेशन। क्या है? एक तरीके का वो बर्निंग सेंसेशन है, सिर्फ और सिर्फ हमको बर्निंग सेंसेशन फील होता है, इट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ ए टेस्ट। ओके, ये हमारे हुए। और एक और मेन फंक्शन होता है टू स्वॉलो द फूड, यानी इंजेक्शन के दौरान इसको इंजेक्ट करने के लिए जीभ जो होता है एक हेल्प करता है कि हम इसको किसी अपने फूड को क्या करें? निगले, ठीक है। अब अगला हम देखेंगे तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास क्या है? सिलिवरी ग्लैंड। क्या है? सलाइवा। बक्कल कैविटी में ही वो मौजूद है। सलाइवा जो है हम देखेंगे तो सलाइवा ग्लैंड जो होते हैं वो तीन होते हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड पैराटॉइड। सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैराटॉइड। तो सलाइवा देखेंगे, ये भी कहाँ पर हमको मिलेगा? सलाइवा ग्लैंड या सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड्स जो हैं हमको कहाँ मिलेंगे? बक्कल कैविटी के अंदर मिलेंगे। और तीन होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट हैं। पहला है हमारा सबलिंगुअल। क्या है? सबलिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? सब मैंडिबुलर है। और तीसरा हमारा क्या है? पैराटॉइड है। क्या है? पैराटॉइड ग्लैंड है, ठीक है। सब और सब हमारे कहाँ अवेलेबल है?
बक्कल कैविटी में अवेलेबल है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है, ये मिलते कहाँ हैं, हमारे किस पार्ट में मिलेंगे? देखिए, अगर मैं सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करूं तो ये हमको मिलेंगे बिलो टंग, ठीक है। कहाँ मिलेंगे? ये हमको बिलो टंग, जीभ के नीचे मिलेंगे। अगर हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड की बात करें तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड हमको कहाँ मिलेंगे? हाँ, देखिए 3 है। पहला है हमारा सबलिंगुअल, बिलो टंग, मैंडिबुलर, बिलो लोअर जॉ मिलेगा, एंड थर्ड है बिलो लो एंगल, ठीक है, जॉ एंगल, सॉरी, बिलो जॉ एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल देयर बिलो जॉ एंगल, ठीक है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए सलाइवा में एक एंजाइम मिलता है। क्या मिलता है? सलाइवा में एक एंजाइम। उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? सलाइवा में एक एंजाइम अवेलेबल है, उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? एंजाइम को पेटाइलिन नाम का एक एंजाइम मिलता है जो हेल्प क्या करता है, एक तरीके से हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पेटाइलिन जो है बेसिकली मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होना हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा आप कह सकते हो सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा एंजाइम मिलता है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो वो है पेटाइलिन, और वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कराने में एक तरीके से हेल्प करता है। किसमें? अब अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट इज अ काइंड ऑफ स्टार्च। क्या है कार्बोहाइड्रेट? अगर देखूं तो स्टार्च है, और स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा? मेल्टोज में। किस में? मेल्टोज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये हमारा काम है किसका? बेसिकली बक्कल कैविटी का, ठीक है। बक्कल कैविटी में 3 चीजें मैंने आपको बताया, ठीक है, टंग, टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है इट इज अ फूड पाइप। क्या है? एक तरीके का फूड पाइप है। ये केवल और केवल फूड को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ पर? स्टमक में। कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा? स्टमक में ट्रांसपोर्ट करेगा ईसोफेगस। यानी जब आप फूड को इंटेक करेंगे, सॉलो करेंगे, तो ईसोफेगस से होते हुए सीधे हमारे पेट में पहुंचेगा। तो ईसोफेगस में कोई भी ग्लैंड मौजूद नहीं होता है। क्या नहीं मौजूद होता? कोई भी ग्लैंड आपको नहीं मौजूद मिलेगा, और वो क्या कराएगा? केवल और केवल फूड ट्रांसपोर्ट कराएगा, फूड एंड वाटर का। कहाँ पर कराएगा? स्टमक में। सिर्फ और सिर्फ इसका काम यही, इसीलिए इसको ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज अ फूड पाइप। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मिलता है स्टमक। स्टमक आपके सामने ये है आपका फिगर स्टमक। स्टमक इज जस्ट लाइक अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर। स्टमक का आप देख रहे होंगे ना, जे शेप में बना हुआ है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और स्टमक के अंदर आपको देखा जाए तो 2-3 एंजाइम्स मिल जाएंगे जो हेल्प करेंगे एक तरीके से डाइजेशन के लिए। वो एंजाइम्स क्या हैं देख लेते हैं। पहला देखिए, आपको स्टमक के अंदर एक तरीके से क्या मिल जाएगा? पेप्सिन एंड रेनिन। क्या मिल जाएगा? पेप्सिन एंड रेनिन देख लेते हैं। पेप्सिन, स्टमक की बात कर रहा हूं, और ये स्टमक के अंदर मिलेगा पेप्सिन एंड रेनिन, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, यानी डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला ये मिल गया आपका, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? HCl एंड म्यूकोजा, ठीक है, ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं डाइजेशन के लिए। और कभी कभी आपको गैस्ट्रिक लाइपेज भी मिलते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या होते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर digestion of few amount of fat,
पूरा नहीं करेगा पर बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो होगा फैट को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो स्टमक के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिली। पहला क्या मिला स्टमक के अंदर, आपको पेप्सिन और रेनिन मिलेंगे। पेप्सिन और रेनिन का काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने का, ठीक है। HCl एंड म्यूकोसा भी इसको क्या करेंगे, पूरे चीज़ों को जो भी आपने फूड इनटेक किया बेसिकली उसको किस फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे, एल्कॉइड नेचर में करेंगे। और गैस्ट्रिक लाइपेज थोड़ा सा अमाउंट के फैट को मतलब लिटिल अमाउंट ऑफ फैट को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा स्टमक के अंदर। ये आपका बेसिकली स्टमक की कहानी है। नेक्स्ट अब आते हैं स्टमक के बाद, अब बेसिकली ये कहाँ जाएगा, स्टमक के बाद आप देखेंगे हम कहाँ पहुँच रहे हैं, intestine. Intestine was divided into 2 sections. First one is small intestine and second one is large intestine. ठीक है। Now next is small intestine. Small intestine आपके 3 हिस्सों में बटे हैं, duodenum, jejunum and ileum. अब देखिए duodenum जो होता है आपका वो क्या होता है, U shaped होता है। क्या होता है, U shaped होता है। और U shaped जो होता है, ठीक है, यू शेप्ड होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे कॉमन डक यानी लीवर का सिक्रेशन जो होगा आपको ड्यूडेनम में यानी सिस्टेड डक में से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, हाँ, ड्यूडेनम के पास पहुँच जाएगा, जो क्या कराएगा, मिक्स कराएगा। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है ना कि जो ट्यूब्स होती हैं इनकी बहुत ज़्यादा नैरो होती हैं। क्या होती है, इंटेस्टाइन में नैरो होते हैं तो ये लॉन्ग होते हैं, ठीक है, यानी ट्यूब लंबी है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है कि शॉर्ट है, ब्रॉड है, और ब्रॉड के होने की वजह से इसका जो साइज है वो छोटा होगा, ठीक है। अब जैसे ही स्टमक से होते हुए सारा फूड कहाँ पहुँचेगा, ड्यूडेनम में पहुँचेगा। ड्यूडेनम क्या करेगा, इनको डाइजेशन कराना स्टार्ट करा देगा। डाइजेशन यहाँ पर आप कह सकते हो स्टार्ट तो हो चुका था माउथ से, बट यहाँ पर अब वो अपने लेवल पे कराना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब ड्यूडेनम का काम या जूजनम और इलियम इन सब का मिलकर काम क्या, फूड का डाइजेशन करना। अब स्टमक के अंदर एक मिलता है आपको विली, क्या मिलता है, विली मिलता है। ये क्या होता है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इनका। कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, यानी उंगलियों जैसा इनका आकार रहेगा। ये तरीके से ब्रॉड सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं डाइजेशन के लिए। किसके लिए, डाइजेशन के लिए, ठीक है। क्या प्रोवाइड कराते हैं, ब्रॉड एरिया प्रोवाइड कराते हैं, किसके लिए, डाइजेशन के लिए। तो ज़्यादा एरिया मिल जाएगा तो ज़्यादा फॉर्म में वो ज़्यादा ढेर सारे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डाइजेशन करा सकते हैं। ओके, नाउ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है विली का, और ये क्या करते हैं तरीके से आपका डाइजेशन कराते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब स्टमक के बाद अभी एसोसिएट ग्लैंड्स आपको पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे एसोसिएट ग्लैंड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन चीज़ कहाँ पहुँच जाए, कैसे, ठीक है। अभी इतना इन शॉर्ट हम इनके बारे में बस इंट्रोड्यूस आपको करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो जुजनम और इलियम के अंदर, ड्यूडेनम, जुजनम और इलियम में एक तरीके से हमारा यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, मेन साइट ऑफ स्टार्टिंग डाइजेशन फ्रॉम माउथ, एंड डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, कंप्लीट कहाँ होता है, तो डाइजेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन है, वो ये है कि यहाँ पर ये क्या कराएंगे, एब्जॉर्प्शन कराएंगे। क्या कराएंगे, एब्जॉर्प्शन। क्या कराएंगे, एब्जॉर्प्शन। किस फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर एंड मिनरल के फॉर्म में होता है, ठीक है। किस फॉर्म में होगा, वाटर, मिनरल, यानी जिस फॉर्म में एनर्जी मिली है वहां पर इस फॉर्म में यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारी पूरी बॉडी जो भी चीजें एब्जॉर्ब करती है सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में करती है, यानी एकदम वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म में करती है। कोई ऐसा चीज नहीं है कि वो अगर आपने कार्बोहाइड्रेट इनटेक किया यानी रोटी इनटेक की है तो वो किसी फाइबर के फॉर्म में होगा एब्जॉर्प्शन, हाँ, यानी हमारी बॉडी को एनर्जी जो होगा किसी
फाइबर्स के फॉर्म में होगा, बिल्कुल नहीं। वो किस फॉर्म में होगा, बहुत स्मॉल मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। फाइबर का भी स्मॉलर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, बाकी जो बचा होगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वेस्ट के फॉर्म में होगा, और वो रेक्टम के थ्रू उसको बाहर ले आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका रेक्टम, और रेक्टम के थ्रू इसको हम बाहर ले जाएंगे। यहाँ पर भी विली मौजूद होता है। क्या होता है, विली यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो भी फिंगर लाइट प्रोजेक्शन होता है। इनका काम क्या होता है, लार्जर एरिया प्रोवाइड कराना। किसका, लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है, जिस वजह से एक तरीके से क्या होता है कि ज़्यादा एरिया मिल जाता है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ज़्यादा डाइजेशन होगा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता। सेम थिंग जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने क्वेश्चन पूछा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि फ्रॉम वेयर एब्जॉर्प्शन विल स्टार्ट। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। जी हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट भी होगा डाइजेशन, और वहीं से एब्जॉर्ब होना भी शुरू हो जाएगा। और कंप्लीट अगर मैं पूछूं तो कंप्लीट आपका कहां पर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये दो चीज याद रखिएगा कि डाइजेशन स्टार्ट, अगर डाइजेशन की मेन साइट पूछी जाए तो कहां पर स्टार्ट होता है, माउथ से। कहां से, माउथ से। और मेन साइट ऑफ एंड, यानी मेन साइट क्या लीजिएगा, डाइजेशन कंप्लीट जो होता है, डाइजेशन अगर मैं कंप्लीट की बात करता हूं तो कहां पर होगा आपका कंप्लीट, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब सेम क्वेश्चन आपसे पूछूं कि एब्जॉर्प्शन कहां पर स्टार्ट होगा और कहां पर कंप्लीट होगा, तो स्टार्ट कहां होगा एब्जॉर्प्शन, बोलिए। एब्जॉर्प्शन आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन और कंप्लीट इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, और यहीं से कोलन के बाद से जो भी वेस्ट होगा वो रेक्टम में भेज दिया जाएगा, और रेक्टम क्या करेगा, हेल्प कराएगा आपको एक्सक्रीट कराने में। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एसोसिएट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हम बात करें, यानी लीवर का काम क्या है हमारा, जो लीवर इज ऑल्सो नोन एज एसोसिएट ग्लैंड। और उसके बाद आपका मिलता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज भी आपका एक तरीके का एसोसिएट ग्लैंड है। एसोसिएट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दो होते हैं, दो है हमारे पास, लीवर है और दूसरा है पैंक्रियाज। लीवर आप क्या, लीवर जो है एक लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी में। ठीक है, लीवर जो है वो क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है दो चीज, एक बाइल पिगमेंट और एक बाइल सॉल्ट। बाइल पिगमेंट का काम क्या है, तो ये एमल्सीफाई करता है, सॉरी ये एल्कलाइन फॉर्म में बदलता है बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट, यानी हमारे बॉडी के अंदर बाइल सॉल्ट को मेंटेन करता है, और पिगमेंट जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूल कलरिंग में। ठीक है, ये स्टोर करता है, जो हमारा ये जो बाइल पिगमेंट होगा वो स्टोर जो होगा आपका कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर में, यानी यहाँ से निकलेगा और सीधे आपका कहाँ पहुँच जाएगा, गॉल ब्लैडर में होते हुए पहुँच जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं है, यहाँ पर किसी भी टाइप का एंजाइम अवेलेबल नहीं है पूरे गॉल ब्लैडर में कह रहा हूँ मैं, पूरे लीवर में कोई भी एंजाइम नहीं है, यानी यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है। क्या नहीं होगा, किसी भी टाइप का डाइजेशन ये कराने में हेल्पफुल नहीं होते, लेकिन बॉडी में सॉल्ट यानी बाइल सॉल्ट, यानी स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सॉल्ट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नाउ इट डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, इट ऑल्सो हेल्प टू डाइजेस्ट फैट। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो क्या करते हैं, एमल्सीफाइंग फैट। एमल्सीफाइंग फैट देखिए, दो चीज समझिए, अगर गॉल ब्लैडर का काम क्या है, अगर मैं पूछूं गॉल ब्लैडर का बेसिकली काम क्या है, ये अल्कलाइन मीडियम में चेंज करता है। किस में चेंज करेगा, अल्कलाइन मीडियम में चेंज करेगा, पूरे के पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर क्या करेगा, पूरा का पूरा जो भी फूड होगा, जो भी मैटर बचा होगा, उसको अल्कलाइन मीडियम में हेल्प करता है। सेकंड वन इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने आपको बताया अभी कि स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज होता है जो हेल्प करता है एक तरीके से, यहाँ पर आपको गैस्ट्रिक लाइपेज मिलेगा जो हेल्प करता है अ लिटिल अमाउंट, यानी
कि छोटा सा अमाउंट फैट का डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। अब जो बॉडी के फैट्स होते हैं वो कहाँ डाइजेस्ट होंगे, वो किसकी वजह से होंगे, इमल्सिफिकेशन की वजह से। यानी किसकी वजह से, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन समझते हैं प्रोसेस क्या है। जैसे मान लेते हैं फैट का इतना बड़ा फैट है, ठीक है, ये फैट है। अब इमल्सिफाई क्या करेंगे, इस फैट बॉल को, ये फैट बॉल है एक तरीके से, इसको डाइजेस्ट यानी करने में छोटे छोटे फैट बॉल्स में इसको कन्वर्ट कर देगा, और इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। अंडरस्टूड। यानी कि हमारी बॉडी में जो फैट है वो किस फॉर्म में आपको मिलते हैं, छोटे छोटे बॉल्स में, बड़े बड़े बॉल्स में मिलते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल कौन होता है फैट को डाइजेस्ट कराने में, आप कह सकते हो लीवर है। और किसकी वजह से कराता है, हमारे बाइल जूसेस की हेल्प से कराता है, ठीक है। चलिए, एसोसिएटेड ग्लैंड में दूसरा हमारा है क्या है, पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में मिलता है। पैंक्रियास को हम लोग मिस ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमको क्या मिलता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड मिलता है और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन क्या होता है, जिसमें जहां पर एंजाइम सिक्रिएट हो, क्या हो, एंजाइम सिक्रिएट हो। एंजाइम क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन के लिए, जो हेल्प करता है डाइजेशन। और हार्मोन्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी को रेगुलेट कराने में, ठीक है। अब एक्सोक्राइन एंजाइम जो होता है वो सिक्रिएट करता है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे ट्रिप्सिन, chymotrypsin and beta amylase. These three are responsible for alkaline the food in intestine. Alkaline करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और लास्ट में आपको मिलेगा हार्मोन जो इंसुलिन और ग्लूकोजन का रिलीज करते हैं। इंसुलिन और ग्लूकोजन का काम क्या होता है, बॉडी में बॉडी में जो ब्लड्स हैं उसमें शुगर को रेगुलेट यानी करना। अगर आपकी बॉडी में मान लेते हैं कि इंसुलिन की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी इंसुलिन आपकी बॉडी में ज़्यादा बनने लगता है, तो डायबिटिक पेशेंट में आप आ जाएंगे, यानी आपके डायबिटीज़ शुगर लो होने लगी है, ठीक है। और यही कम बनने लगता है, जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस होता है आपको डायबिटिक मेलिटस हो जाएगा, यानी डायबिटीज़ हो जाएगा। ये काम होता है हमारे बॉडी में। अच्छा, जो हमारा पैंक्रियाज है और बाइल है वो दोनों कॉमन डक्ट के रास्ते से होते हुए कहाँ एंट्री करेंगे, ड्यूडेनम में। कहाँ एंट्री करेंगे, ड्यूडेनम में करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में करेंगे। और ये तरीके का पूरा जब चर्निन एंड मिक्सिन होता है ग्लैंड्स का, तो यहाँ पर ये और पहुँच के और कैटलिस्ट का रोल प्ले कर देते हैं। होप ये कि आप सबको ये वीडियो समझ में आया हो। Now this chapter is finished, this topic is finished basically। और अभी इसमें दो तीन ऐसे चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में आप सबको पता है, जो मैंने एक्सप्लेन किया, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म, एक तरीके का मैकेनिज्म है। बाकी जैसे कार्बोहाइड्रेट हुए, फैट्स हुए, ये सारे कैसे डाइजेस्ट होते हैं, किस प्रोटीन की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, तो इन शॉर्ट में नेक्स्ट वीडियो जो होगा